बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। सुहेल आफरीदी साहब का दौरा लाहौर जारी है और जब सुहेल आफरीदी दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद या पेशावर की तरफ रवाना होंगे तो फिर ओवरऑल भी बात करेंगे कि उनके इस दौरे के दौरान किसने क्या खोया क्या पाया। लेकिन इतलात ये हैं कि हुकूमती सफ़ों में पंजाब हुकूमत और सुहेल आफरीदी के मुखालफिन के अंदर इस वक्त बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसकी एक वजह तो ये है कि सुहेल आफरीदी ने ऐसा पेस सेट कर दिया है, एक ऐसा माहौल बना दिया है, एक ऐसा ग्राउंड बना दिया है कि अब से 3-4 रोज़ बाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान चकज़ई साहब, अख़ुंज़ादा हुसैन साहब, अब पता नहीं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब साथ होते हैं नहीं होते, कौन कौन और साथ होता है, लेकिन उनका जुमेरात को प्लान है, जुमेरात या जुमे का, कि वो लाहौर जाएंगे। अब अगर वो लाहौर जाएंगे तो अभी सुहेल आफरीदी की वीडियोस जो आ रही हैं और जो उन्होंने वहाँ पे माहौल गरमाया है, इसकी गर्द अभी बैठी नहीं होगी कि एक और नई एक्टिविटी जो है वो लाहौर के अंदर शुरू हो जाएगी। और पिछली जो एक 8 फरवरी के बाद से अब तक इस निज़ाम की हुकूमत की जो सबसे बड़ी कामयाबी थी वो यही थी कि पंजाब के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होने दी गई। पंजाब को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल रखा गया है, किसी परिंदे को पर नहीं मारने दिया गया। और लेकिन सुहेल आफरीदी साहब ने बहरहाल इस मिथ को तोड़ा है, इस जमूत को तोड़ा है। और इस वक्त ये जो सुहेल आफरीदी साहब ने जो कुछ किया है, इसके असरात 8 फरवरी को भी आपको नज़र आएंगे। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने जो 8 फरवरी का ऐलान किया है कि 8 फरवरी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान यानी तहरीक इंसाफ और बाकी उसमें जो जमातें शामिल हैं, 8 फरवरी को उन्होंने शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। उन्होंने पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी हुई है। यानी वो ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी को ना तो कोई गाड़ी सड़क पर निकाले, ना ही कोई दुकान खोले। लेकिन हुकूमत भी ज़ाहिर है उसके लिए कर रही है कि एक तो आपने देखा कि पंजाब हुकूमत ने बसंत का ऐलान कर दिया है। कल भी एक वाक़या हुआ, मैं देख रहा था कसूर या कहीं पर हुआ, एक बच्ची जो है उसके का चेहरा जो है इफेक्ट हुआ है डोर की वजह से। तो पंजाब हुकूमत जो है वो इस वक्त बसंत को बहुत ज़्यादा जो फोकस कर रही है, उसकी वजह ये नहीं है कि वो पंजाब का जो एक सो कॉल्ड कल्चर और ये चीज़ें कहते हैं कि उसकी वजह से नहीं, वो इस वजह से कह रहे हैं कि 8 फरवरी को अभी आप देखें ना कि वो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बसें भी फ्री चलेंगी और रिक्शे भी फ्री चलेंगे। और ये सारे कुछ इसलिए किया जा रहा है कि एक तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने हड़ताल का ऐलान किया, तो वो चाह रहे हैं कि वो इतनी लोगों को मतलब बसें भी फ्री और रिक्शे भी फ्री, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकलें और पता नहीं क्या कुछ फ्री करेंगे 8 फरवरी के लिए। तो इसके 8 फरवरी को इम्पैक्ट इसलिए इसके असरात नज़र आ सकते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने दरअसल 8 फरवरी को स्ट्रीट मूवमेंट की रिहर्सल रखी हुई है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की एक अहम शख्सियत से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने कहा कि 8 फरवरी को क्या हो जाएगा। आप जो कह रहे हैं कि 8 फरवरी को, पहले तो मैंने कहा कि आपने इतना लंबा टाइम क्यों दिया है 8 फरवरी, आप तो इससे मतलब आप कहते हैं कि हमने मज़ामत करनी है और आपने दिन 8 फरवरी का रखा है। उन्होंने कहा ज़ाहिर है एक तो उसकी सिंबॉलिक एक वैल्यू है 8 फरवरी की, कि 8 फरवरी को मैंडेट चोरी हुआ था, 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं और फिर हम उस दिन ये हाईलाइट भी उस वक्त उससे 10-15 दिन पहले करने लग जाएंगे कि इस हुकूमत ने 2 साल में क्या मुल्क के साथ कर छोड़ा है। दूसरा उन्होंने मुझे कहा कि 8 फरवरी जो है वो एक रिहर्सल है। हाँ, उन्होंने कहा अगर 8 फरवरी को हम शटर डाउन हड़ताल करवाने में कामयाब हो जाते हैं और हम पहिया जाम हड़ताल करवाने में कामयाब हो जाते हैं, तो उन्होंने कहा इससे अगला जो हमारा स्टेप होगा वो ये होगा कि वो जो जिसको इमरान खान स्ट्रीट मूवमेंट कहते हैं, कि फिर ये होगा कि लोगों को हम कहेंगे कि आप सड़कों पर आकर बैठ जाएं और उस वक्त तक लोग नहीं उठेंगे, सड़कें खाली नहीं करेंगे जब तक इस हुकूमत को घर नहीं भेज दिया जाता। वो कहते हैं कि अभी तक तो खैर वो कहते हैं कि हम ये चाह रहे हैं कि इस हुकूमत को मौका दे रहे हैं बातचीत का। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, आज तो मैं अखबार नहीं पढ़ सका, लेकिन कल जो अंसार अब्बासी साहब की खबर थी वो फेक थी, वो झूठ थी। उन्होंने कल ये खबर लगाई कि उनसे बात हुई है मेरी, वो कह रहे हैं मिस्टर गौर से, और वो कह रहे हैं कि जी हमें पैगाम मिल गया है हुकूमत का कि 8 फरवरी के इंतखाबात पे कोई बात नहीं होगी और चीज़ों पे फिर जो मुस्तकबिल की चीज़ें उन पर बात कर लेंगे। तो मेरी जो बात हुई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान के तर्जमान जो हैं अख़ुंज़ादा हुसैन साहब, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा ये बिल्कुल झूठ है, हमें कोई हुकूमत की तरफ से पैगाम नहीं भेजा गया, हमें कोई ऐसा पैगाम नहीं मिला। और उन्होंने कहा जी बैरिस्टर गौर साहब से जो बात हुई है, उन्होंने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि हुकूमत ने कोई हमें ये पैगाम दे दिया है या हम तक पहुँचाया है कि 8 फरवरी के इंतखाबात पर बात नहीं होगी और चीज़ों पर बात होगी, बल्कि
मैंने ये कहा कि जो वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना में हमें पैगाम दिया था वो पैगाम हम तक पहुँच गया है। दूसरी बात यह है कि अख़ुंज़ादा हुसैन साहब ने कहा कि मुज़ाकरात का मैंडेट जब इमरान खान ने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की क़यादत को दिया है और उन्होंने ही अलामिया जारी किया है, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने और चकज़ई साहब ने और बाकी जो उनकी क़यादत है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब वगैरह ने, तो हुकूमत ने भी जवाब उनको देना है, गौहर साहब को नहीं देना। और पीटीआई की तरफ से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान में गौहर साहब नहीं है तहरीक इंसाफ की तरफ से, बल्कि असद कैसर साहब हैं, उन लोगों को जवाब देने। तो बहरहाल आज मैंने नहीं देखा, क्योंकि अंसार अब्बासी साहब की तकरीबन ही रोज़ कोई ना कोई एक झूठी खबर ज़रूर होती है जो इस सिस्टम को सर्व कर रही होती है और जो इमरान खान और तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ होती है। सुहेल आफरीदी साहब का दौरा लाहौर जारी है और जब सुहेल आफरीदी दौरा मुकम्मल करके इस्लामाबाद या पेशावर की तरफ रवाना होंगे तो फिर ओवरऑल भी बात करेंगे कि उनके इस दौरे के दौरान किसने क्या खोया क्या पाया। लेकिन इतलात ये हैं कि हुकूमती सफ़ों में पंजाब हुकूमत और सुहेल आफरीदी के मुखालफिन के अंदर इस वक्त बेचैनी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और उसकी एक वजह तो ये है कि सुहेल आफरीदी ने ऐसा पेस सेट कर दिया है, एक ऐसा माहौल बना दिया है, एक ऐसा ग्राउंड बना दिया है कि अब जब अब से 3-4 रोज़ बाद अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान चकज़ई साहब, अख़ुंज़ादा हुसैन साहब, अब पता नहीं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब साथ होते हैं नहीं होते, कौन कौन और साथ होता है, लेकिन उनका जुमेरात को प्लान है, जुमेरात या जुमे का, कि वो लाहौर जाएंगे। अब अगर वो लाहौर जाएंगे तो अभी सुहेल आफरीदी की वीडियोस जो आ रही हैं और जो उन्होंने वहाँ पे माहौल गरमाया है, इसकी गर्द अभी बैठी नहीं होगी कि एक और नई एक्टिविटी जो है वो लाहौर के अंदर शुरू हो जाएगी। और पिछली जो एक 8 फरवरी के बाद से अब तक इस निज़ाम की हुकूमत की जो सबसे बड़ी कामयाबी थी वो यही थी कि पंजाब के अंदर कोई एक्टिविटी नहीं होने दी गई, पंजाब को मुकम्मल तौर पर कंट्रोल रखा गया है, किसी परिंदे को पर नहीं मारने दिया गया। और लेकिन सुहेल आफरीदी साहब ने बहरहाल इस मिथ को तोड़ा है, इस जमूत को तोड़ा है। और इस वक्त ये जो सुहेल आफरीदी साहब ने जो कुछ किया है, इसके असरात 8 फरवरी को भी आपको नज़र आएंगे। क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने जो 8 फरवरी का ऐलान किया है कि 8 फरवरी को तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान यानी तहरीक इंसाफ और बाकी उसमें जो जमातें शामिल हैं, 8 फरवरी को उन्होंने शटर डाउन हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। उन्होंने पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी हुई है, यानी वो ये कह रहे हैं कि 8 फरवरी को ना तो कोई गाड़ी सड़क पर निकाले, ना ही कोई दुकान खोले। लेकिन हुकूमत भी ज़ाहिर है उसके लिए कर रही है कि एक तो आपने देखा कि पंजाब हुकूमत ने बसंत का ऐलान कर दिया है। कल भी एक वाक़या हुआ, मैं देख रहा था कसूर या कहीं पर हुआ, एक बच्ची जो है उसके का चेहरा जो है इफेक्ट हुआ है डोर की वजह से। तो पंजाब हुकूमत जो है वो इस वक्त बसंत को बहुत ज़्यादा जो फोकस कर रही है, उसकी वजह ये नहीं है कि वो पंजाब का जो एक सो कॉल्ड कल्चर और ये चीज़ें कहते हैं कि उसकी वजह से नहीं, वो इस वजह से कह रहे हैं कि 8 फरवरी को अभी आप देखें ना कि वो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि बसें भी फ्री चलेंगी और रिक्शे भी फ्री चलेंगे। और ये सारा कुछ इसलिए किया जा रहा है कि एक तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान ने हड़ताल का ऐलान किया, तो वो चाह रहे हैं कि वो इतनी लोगों को मतलब बसें भी फ्री और रिक्शे भी फ्री, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा निकलें और पता नहीं क्या कुछ फ्री करेंगे 8 फरवरी के लिए। तो इसके 8 फरवरी को इम्पैक्ट इसलिए इसके असरात नज़र आ सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी व नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।